नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल बायोगुरु पर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें हम आधुनिक आवर्त सारणी कैसे बनाते हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उन्हें याद करने की ट्रिक पढ़ेंगे और इसे बनाने का एक सिस्टमेटिक वे देखेंगे। तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसकी खोज हेनरी मोजले ने की थी 1913 में। इन्होंने परिभाषा दी इसकी परिभाषा में इन्होंने बताया कि तत्वों के गुणधर्म, जो एलिमेंट्स होते हैं उनके गुणधर्म, उनके परमाणु संख्या, एटम नंबर, जिसे हम जेड से लिखते हैं, परमाणु संख्या की आवर्ती फलन होते हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्त तो होते हैं 7 और वर्ग होते हैं 8। वर्ग और आवर्त क्या होते हैं? वर्ग मतलब ऐसे खड़े लंबे खाने, ये होते हैं वर्ग, और आवर्त होते हैं 36। ये तो ऊर्ध्वाधर है और ये इस प्रकार से, ये वर्ग और ये आवर्त। यहाँ 7 खाने बनेंगे इस प्रकार से, और लंबे खाने ऊर्ध्वाधर बनेंगे 8। तो अब हम देखेंगे, हमें आवर्त सारणी बनाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात जानिए कि जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है उसमें 4 ब्लॉक होते हैं। एक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इन ब्लॉक्स में एस ब्लॉक होता है, उसमें एक ऑर्बिट होता है, एक ऑर्बिट यानी एक कक्षक होता है। जैसे ये ऑर्बिट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक तो होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये आगे वाला ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी की सुई की दिशा में घूमे उसे क्लॉकवाइज कहते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज उसे कहेंगे जो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में गति करे, यानी कि क्लॉकवाइज इस प्रकार से घूमे और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से उल्टा राउंड लगाए। तो ऑर्बिट में हमेशा इलेक्ट्रॉन भरते वक्त पहले क्लॉकवाइज भरे जाते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस प्रकार से, क्लॉकवाइज ये और एंटी क्लॉकवाइज उल्टा। इसे तीर के निशान से भी दर्शाते हैं, लेकिन शॉर्ट वे में इस प्रकार से दर्शाते हैं। पी ब्लॉक में कितने ऑर्बिट होते हैं? 3 ऑर्बिट होते हैं। इन 3 ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? सबसे पहले इन्हें भरा जाएगा क्लॉकवाइज, बाद में एंटी क्लॉकवाइज। तो कुल मिलाकर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, और एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। डी ब्लॉक में 5 ऑर्बिट होते हैं। अब 5 ऑर्बिट में सबसे पहले भरा जाएगा क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें कुल 10 इलेक्ट्रॉन है। एफ ब्लॉक में 7 ऑर्बिट होते हैं। इन 7 ऑर्बिट में पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें कुल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसे याद करने की एक तरीका बताएं। इलेक्ट्रॉनों को याद नहीं करना, इसकी ऑर्बिट्स को याद कर लो। इसका 2 गुना हो जाएगा
जैसे 1 में 2, 3 में 6 हो जाएंगे। तो S ब्लॉक में 1 ऑर्बिट, P ब्लॉक, D ब्लॉक में 5 ऑर्बिट है और F ब्लॉक में 7 है। तो 1 3 5 7 SPDF 1 3 5 7 SPDF 1 3 5 7। तो इस प्रकार से S में 1, P में 3, D में 5 और F में 7 ऑर्बिट होते हैं। और इलेक्ट्रॉन 1 में 2, 3 में 6, 5 में 10 और 7 में 14। ये बात है सबसे इम्पोर्टेंट है। हम अब बनाएंगे पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। हम इसे स्केच पेन से नहीं बनाएंगे, नॉर्मल पेन से बनाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि सिस्टमेटिक वे से मॉडर्न पीरियडिक टेबल किस प्रकार से बनाई जाए। तो पीरियडिक टेबल की स्टार्टिंग हमने बताया कि था कि इसमें आवर्त 7 और वर्ग 8 होंगे। मतलब जो इस प्रकार से खड़ी लाइनें दिखाई दे रही हैं ये 8 होंगी और ये लाइन 36 दिखाई दे रही है ये 7 होंगी। तो पहले हम बनाते हैं, एक लाइन खींचते हैं, इसमें 7 इस प्रकार से 36 लाइनें होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब इस प्रकार से ये हो गया पहला वर्ग। दूसरा वर्ग बनाते वक्त इस एक वर्ग को छोड़ करके अगले इसके नीचे वाले से दूसरी लाइन खींचनी है। तीसरा वर्ग बनाते वक्त पहले हमने एक वर्ग छोड़ा था, अब इसमें हम 2 वर्ग छोड़ेंगे। ये एस ब्लॉक हो गया, इसे हम कहेंगे एस ब्लॉक। बीच में आएगा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन थे तो इसमें 10 इस प्रकार से वर्ग होंगे। तो हमें यहाँ पे 10 वर्ग बनाने हैं। तो हमने ये 10 क्या बना लिए, डी ब्लॉक बना लिया। अब पी ब्लॉक आता है, एस पी यहाँ पे, डी बीच में और एफ आता है हमेशा नीचे। तो पी ब्लॉक में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पे 6 वर्ग बनेंगे। 1 2 3 4 5 और 1 6। ये सारे इसके बराबर चलते आ रहे हैं। इस 2 के बराबर तक। अब इसका जो लास्ट वाला वर्ग है इसमें होंगे 8 आवर्त। पहले वाले वर्ग में और 8वें वर्ग में, दोनों में 8 8 वर्ग होंगे। पहले वाले वर्ग और 8 वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं और आवर्त को पीरियड कहते हैं। अब इसका 2 प्रकार से नामकरण किया जाता है, एक आईयूपीसी की तरह, आईयूपीएसी। आईयूपीएसी में पहले वर्ग को 1, दूसरे को 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 इस प्रकार से इसे आईयूपीसी में लिखा जाता है। और इसके जो ओल्ड नेम सिस्टम था, मतलब पहले किस प्रकार से लिखते थे, फर्स्ट ए, सेकंड ए, इनको छोड़ करके सीधा यहाँ पे पहुँच जाएंगे। थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और 8th ए। अब 8 ए के बाद यहां से शुरू होगा फर्स्ट बी, सेकंड बी। 11 से शुरू होगा फर्स्ट बी, सेकंड बी। अब वापस थर्ड से आ जाएंगे, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, बी,
7th बी, और इन तीनों को कहेंगे 8th बी। इनका जो IUPAC सिस्टम है, इसके तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कितने इसकी वैलेंसी होती है, संयोजकता। एक है इसकी 1, इसकी 2, ओल्ड नेम से 1 2, इसमें 3 संयोजकता होगी, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 और लास्ट वाले में 8। जो लास्ट वाला ग्रुप है इसे हम 0 या फिर 0 ग्रुप से भी जानते हैं, इसे 0 ग्रुप भी कहते हैं, 18th ग्रुप को। ये है एस ब्लॉक, आगे के 2 जो वर्ग है, और लास्ट का जो वर्ग है ये है पी ब्लॉक। मध्य का है डी ब्लॉक और नीचे होता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में कितने हमने बताए थे, 14 खाने होंगे। यहाँ होता है एफ ब्लॉक, ये हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये हो गया एफ ब्लॉक। अब ये एफ ब्लॉक नीचे कैसे आया, अब इनके नाम किस प्रकार से रखेंगे, ये सब पढ़ेंगे। पहले हम इसके ट्रिक से पढ़ेंगे। इस वाले वर्ग को इस प्रकार से याद करेंगे, इसमें आएगा हाइड्रोजन, है, ली, ना, का, रबड़ी से फ्रूट निकला। है, ली, ना, का, रबड़ी से फ्रूट निकला, ये इसकी ट्रिक है। या फिर से इस प्रकार भी कह सकते हैं, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। 2 ट्रिक हैं, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। अब दूसरे वाले वर्ग को किस प्रकार से याद करेंगे, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। अब इन्हें बाद में याद करेंगे, पहले से देख लीजिए 13th ग्रुप को। इसे बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, नीचे वाला छोड़ दो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। 14th ग्रुप में कहे शिव जी सुने पार्वती, कहे शिव जी सुने पार्वती। 15th में न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। थोड़ी फनी ट्रिक है, लेकिन 1-2 बार हम इसे पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस से पी। 16th ग्रुप में ओल्ड स्टाइल से टी पो, ओल्ड स्टाइल से टी पो। अब आता है 17th ग्रुप, इसमें लिखेंगे फिर कल बरडोद आई आंटी। इस प्रकार से फिर कल बहरोड आई आंटी, या कुछ भी ले सकते हैं, बड़ौदा आई आंटी, कोई भी शहर का नाम जोड़ सकते हैं या फिर गांव का। 18th ग्रुप में आता है हरभजन नेहरा अगरकर 0 रन। क्या, हरभजन नेहरा अगरकर 0 रन। एक बार फिर से देखिए, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिव जी सुने पार्वती या फिर प्रभु, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टिपो, फिर कल बरडोद आई आंटी, हरभजन नेहरा अगरकर 0 रन। हमें एस और पी ब्लॉक तो अच्छे से याद हो गए।
अब डी ब्लॉक की ट्रिक देखिए। सचिन टाई वाला क्रिकेट मैच, फिर कोई नया कप जीतो। सचिन टाई वाला सचिन टाई वाला क्रिकेट मैच, फिर कोई नया कप जीतो। यहाँ पे ये थे ग्रुप। आवर्त पढ़ रहे हैं अब हम। पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और सातवां। अब पांचवें आवर्त की बारी आती है। इसमें होगा यारी जरा निभाना, मौत तक रुके रहना, पड़े आग कूदना। क्या हो गया? यारी जरा निभाना, मौत तक रुके रहना, पड़े आग कूदना। नंबर 6 ग्रुप, 6 पीरियड आता है। ला हफ ता वरना रे ओसवाल इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे ओसवाल इधर पिटाई और होगी। अब 7th ग्रुप आता है। ऐसी राइफल दबी, सगे भाई हंस मत, डॉक्टर रघु इज कमिंग। ऐसी राइफल दबी, सगे भाई हंस मत, डॉक्टर रघु इज कमिंग। और ये ग्रुप से अभी तक इनका नामकरण नहीं किया गया है। यहाँ पर ये लेंथ जो एफ ब्लॉक आया, इसमें 2 ग्रुप होते हैं। एक होता है लेंथेनॉइड और एक होता है एक्टिनॉइड। ऊपर वाले को कहते हैं लेंथेनॉइड, नीचे वाले को कहते हैं एक्टिनॉइड। क्योंकि इस जो ये छठे में हमने स्टार बनाया, इसे लेंथेनम कहते हैं और इसे नीचे वाले को एक्टिनम कहते हैं। इनके बाद ये तत्व आते हैं। लेंथेनम के बाद ये 14 तत्व आएंगे। फिर यहाँ से शुरुआत होगी हफ्ता वरना रे ओसवाल इधर पिटाई और होगी। और एक्टिनम के बाद ये 16 तत्व आते हैं और 16 तत्व के बाद राइफल दबी, सगे भाई हंस मत, डॉक्टर रघु इज कमिंग। तो ये 7 तत्वों का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि लेंथेनाइड जो है वो लेंथेनम के बाद आते हैं। और एक्टिनाइड तत्व ने क्यों कहा? क्योंकि ये एक्टिनम के बाद आते हैं। इन एफ ब्लॉक को याद करने की ट्रिक है। सीमा पर ना तो पीएम समान, यूं गद्दार तबाही होगी। एक बार फिर से देखिए। सीमा पर ना दो पीएम, यूं गद्दार तबाही दोबारा होगी और तुम यहां भी लुटोगे। सीमा पर ना दो पीएम समान, यूं गद्दार तबाही दोबारा होगी और तुम यहां भी लुटोगे। एक्टिनाइड की याद करने की ट्रिक है। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम बिकेंगे, फेंक दो ऐसा, फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, आम कम बिकेंगे, फेंक दो ऐसा, फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ये एमडी है। तो ये ट्रिक है इसे याद करने की। इसमें एस ब्लॉक में 2 वर्ग हैं, डी में 10 और पी में 6 वर्ग हैं। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें परमाणु क्रमांक जैसे यह 1, हीलियम 2, फिर लिथियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से। तो ये बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। और आवर्त सारणी में हमने बताया कि इसमें 7 क्या है 36 पंक्तियां या आवर्त, इसमें पीरियड भी कह सकते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में 18
8 कैसे थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे हम 8 कहेंगे। बीच के ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, लेकिन कुल 18 आवर्त हैं, 10 ये और 8 ये हो गए। और उत्कृष्ट गैसों को इसमें सबसे आखिर में रखा गया है। 0 जो ग्रुप है इसमें नोबल गैसेस आती हैं, यानी उत्कृष्ट गैसें आती हैं। इनमें समस्थानिकों को एक निश्चित स्थान दिया गया है। आवर्त, यहाँ पर ये आवर्त सारणी है। इसके प्रथम आवर्त में, ये प्रथम आवर्त है इसका, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम। प्रथम आवर्त में सिर्फ 2 तत्व रखे गए हैं, इस कारण इसे हम कहते हैं अति लघु आवर्त। क्या कहेंगे? अति लघु आवर्त। इसमें 2 तत्व कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे और तीसरे तत्व, इन दोनों में समान क्या है? एलिमेंट्स रखे गए। दूसरे व तीसरे आवर्त में 8 तत्व रखे गए हैं। कितने तत्व हैं? 8 तत्व। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो 8 तत्व हैं, इस कारण से हम कहेंगे लघु आवर्त तत्व। चौथा और पांचवा आवर्त है, इसमें कुल 18 तत्व हैं। चौथा और पांचवा आवर्त, इसमें कितने तत्व हैं? 18 तत्व हैं, दोनों में 18 तत्व हैं। इस कारण इसे कहेंगे दीर्घ आवर्त तत्व। और जो ये छठा आवर्त है, इसमें कुल 32 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 32 तत्व। इस कारण इसे कहते हैं अति दीर्घ आवर्त। और जो 7वां आवर्त है, ये देखिए 7वें आवर्त में कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिए गए हैं, इस कारण इस आवर्त को अपूर्ण आवर्त कहते हैं। कौन सा आवर्त? अपूर्ण आवर्त। तो प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं, इस कारण से अति लघु आवर्त। दूसरे और तीसरे में 8 तत्व, इसे लघु आवर्त तत्व। चौथे और पांचवा आवर्त, इसमें 18 तत्व हैं, इसे दीर्घ आवर्त तत्व कहेंगे। और छठे आवर्त में 32 तत्व हैं, इसे अति दीर्घ आवर्त। 7वां आवर्त है, ये हमारा अपूर्ण आवर्त है। देख लीजिए कुछ स्थान इसके रिक्त छोड़ दिए गए हैं, इस कारण से अपूर्ण आवर्त कहेंगे। तो इसकी ट्रिक एक बार फिर से सुन लीजिए। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिव जी सुने पार्वती। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टिपो, फिर कल बरडोद आई आंटी, हरभजन नेहरा अगर कर 0 रन। RN है ये। और सचिन टाई वाला क्रिकेट मैच, फिर कोई नया कप जीतो, यारी जरा निभाना मौत तक रुके रहना, पड़े आग कूदना, ला हफ्ता वरना रे ओसवाल इधर पिटाई और होगी, ऐसी राइफल दबी, सगे भाई हंस मत, डॉक्टर रघु इज कमिंग। अब ये पूरे हमारे 114 एलिमेंट्स है। F ब्लॉक का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। अब इसमें कौन से मेटल है, कौन से नॉन मेटल और कौन से है मेटलॉइड, यानी कौन से धातु, कौन से उपधातु और कौन से अधातु हैं। तो यहाँ से मैं इसे डैश करती जा रही हूँ। बाबा शिव जी ऐसी सब तेरी आरती। जो ये एलिमेंट है, ये है उपधातु,
उपधातु कौन से हैं? उपधातु का क्रम सुनिए, बाबा, शिव, जी, ऐसी, सब, तेरी, आरती। वैसे यहाँ पे पोल बताया जाता है, लेकिन आरती है, 80 ये उपधातु है। धातु कौन सी हैं? जो इसके साइड में आ रही है, ये सभी धातु हैं। इसके इस साइड वाली सभी धातु हैं, और उपधातु के इस साइड में जितनी भी आ रही हैं वो अधातु हैं। एक बार फिर से देखिए, ये जो बीच में लाइन खिंची हुई है ये उपधातु है, और इसके इस साइड जितनी भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ये धातु हैं, और इस साइड आने वाले एलिमेंट्स हैं अधातु। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।